kakalo jajinja ahana kakalo jajinja siu manayum se gu azengi zikme wangchu dinglo gu gi sherdukpen jring thigi north west go jawba gu gi menu sopa I akat rap dito aming balipung west kaming ngo adi agam dudu ngo adi amiko ngo isyang district lo dudu ngul ninga nishi agam godan nga tangsa tribe nga changlang district wang nga tangsa rurang angi bichom district thai angi damai tro ngo galo nia okangon galo agom bajabdu nga idu mismi nga tu Dibang Valley district ma chi ai do ne nga cha idu ko bela ji คุณไตเฮาเนี่ยคำอันวานเนี่ยแกคำไตตะขาน้ำตาล ngo tanatu ngunu tanami apatani mnaludu ongunu apatani zero lower subansri odadu onga ka agun lunung si tanu ngai go changlang district na re ngai naga go jingpho ga re jogla ki tikhono ni sartang noem gagi west kameng do jawkan jolagan yugi menu kamba jajinja ngoke नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा राज्य अरुणाचल प्रदेश 26 मुख्य जनजातियों और 100 से भी अधिक उपजनजातियों का घर है। 83,743 स्क्वायर किलोमीटर्स के इस राज्य में हर जनजाति की अपनी भाषा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। समय के साथ इन समुदायों ने अपनी खुद की मिश्रित हिंदी और अंग्रेजी को एक सामान्य भाषा के रूप में अपनाया है। हालांकि लोगों ने हिंदी और अंग्रेजी को अपनी बोलचाल की भाषा के रूप में अपना तो लिया है, लेकिन इसकी वजह से उनकी अपनी मूल भाषा का प्रयोग काफ़ी कम हो रहा है। यहाँ पे एक्चुअली किसी का भी डोमिनेंट लैंग्वेज यहाँ नहीं है। यहाँ पे अराउंड मे बी लाइक अराउंड 25 या मोर देन 25 बहुत ट्राइब्स हैं ना यहाँ पे लोग हैं, तो अलग अलग भाषाएँ हैं। तो हम लोग क्या है कि जो भी यहाँ पे अरुणाचली लोग हैं जो बालक अपनी भाषा नहीं होकर दूसरी भाषा जैसे हिंदी या असमीज या इंग्लिश हम बोलते हैं, तो उनका इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। हम अपना लैंग्वेज बोल सकते हैं मगर फ्लुएंसी नहीं है। जैसे पहले हम बचपन में जब टाउन में नहीं आने से पहले होता था ना, अभी ऐसे नहीं है क्योंकि हिंदी ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस होने की वजह से मतलब रुक जाता है, तो ऐसा मिक्सअप हो जाता है लैंग्वेज। अभी जैसे अपना लोकल बोलना चाहते हैं पर फ्लुएंसी नहीं है, बीच बीच में हिंदी आ जाता है, ऐसा होता है आजकल। जो मेनली हम लोग माइग्रेट किया था ना अपना जगह से ईटानगर, और ईटानगर ऐसी जगह है जहाँ में हर तरह का ट्राइब लोग आके रहते हैं, तो यहाँ में सब लोग एक ही लैंग्वेज में कम्युनिकेट नहीं कर पाते। उसके कारण से हम लोग को एक कॉमन लैंग्वेज यूज़ करना पड़ता है, और इंग्लिश जो एजुकेटेड है वो लोग ही सिर्फ यूज़ कर सकता है। हिंदी लेकिन हम लोग बॉलीवुड देख के ये सब कुछ करके सीख जाते हैं। समय के साथ इन भाषाओं को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और अब ये यूनेस्को की एंडेंजर्ड भाषाओं की लिस्ट में शामिल है। पॉपुलेशन ज़्यादा होने से भी एज अ मदर टंग, एज अ फर्स्ट लैंग्वेज बहुत कम यंग स्पीकर्स हैं जो अपनी भाषा बोल सकते हैं। उस हिसाब से बिकॉज यूजर्स कम हो रहे हैं लैंग्वेज का, तो वो क्या है, इट हैज़ फुल पोटेंशियल टू बी इन डेंजर। ओके, तो वो एंडेंजरमेंट उसी से शुरू होता है। मेरा एक्सपीरियंस से मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे लोग थोड़ा सा अपना जो भाषा के ऊपर थोड़ा सा जो नेगेटिव जो एटीट्यूड है ना, वो थोड़ा सा हमको लगता है कि अपना भाषा, जैसे कि कोई लोग सोचते हैं कि ये ट्राइबल भाषा जो हमारी भाषा जो इतना एक्सप्रेसिव नहीं है, मतलब इतना रिच नहीं है, जो साइंटिफिक जो आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी हम लोग एक्सप्रेस कर सके, इस तरह का कुछ बिलीव है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन भाषाओं को बचाने और आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर बोमचक रीबा पिछले 20 सालों से गालो भाषा को प्रिजर्व करने में लगे हुए हैं। अब पीजी कर रहा था, जियोग्राफी पीजी कर रहा था, तो उस समय आपका अभी बीसी है प्रोफेसर तोमो रीबा, पीटी अब्राम, ये लोग सोचा कि चलो हम लोग भी अपना स्क्रिप्ट निकाल लेते हैं। तो अपना स्क्रिप्ट को निकालने के लिए वो लोग उस समय आपका लैंग्वेज एक्सपर्ट को नहीं ढूंढा है, ओनली गालो ट्राइब को ढूंढा है। तो उस समय तो ये आपका बैकग्राउंड को नहीं देखा है,
हिंदी से है ना कहाँ लिंग्विस्टिक आपका इस लैंग्वेज से है ना कहाँ से, ऐसा नहीं, ज्योग्राफी ही ज़्यादा था तो हम उसमें साथ दिया। वे लिंग्विस्ट और रिसर्चर्स के साथ मिलकर कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। उनका समर्पण गालो समुदाय की भाषा को बचाने में बहुत मददगार साबित हुआ है। पस में ये हुआ स्क्रिप्ट को कैसे एक्सेप्टेंस होगा, मास जो है, पब्लिक जो है, क्योंकि नया स्क्रिप्ट बना रहा है तो इसमें अब एक्सेप्टेंस जल्दी आएगा कि नहीं। बहुत लोग था आपका अपोज किया, ये स्क्रिप्ट नहीं होगा, आपको रोमन नहीं होना चाहिए, तो अपना से नया कुछ स्क्रिप्ट बनाना चाहिए, तो इस तरह का भी बहुत डिफिकल्टीज हुआ। 1999 से वे गालो लैंग्वेज डेवलपमेंट कमेटी के की लैंग्वेज एक्सपर्ट के रूप में कार्य कर रहे हैं। अपर सुबनसिरी का गालो हो या लोअर सियांग का गालो हो, हम लोग पूरा समझ लेता है। सिर्फ आपका इस उच्चारण में टोन में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। जैसे हम लोग बोलते हैं मंकी, तो मंकी को हम लोग होवे बोलते हैं, लारे और को होवे बोलते हैं, और फिर करका लोग फिर जोबे बोलते हैं, और फिर अपर तरफ को फिर सबे बोलता है, और फिर एक ग्रुप लारे के अंदर में भी कोई सबे बोलने वाला, जैसे अब जिर्दो का लोग फिर सबे बोलते हैं, लेकिन पूरा समझता है। It's very difficult to come to one perfect definition, but there are certain characteristics of indigenous people. One is that they have a memory of a common ancestry. For example, Oso Aka people with whom I work, they trace their ancestry to Busulu Au, for example. And they have a distinct culture in contradistinction to other groups of people. They have a distinct dress, songs, stories, mythology. So these are some of the characteristics of indigenous people. ये हैं डॉक्टर विजय डिसूजा, जिन्होंने रूशो आका भाषा को बचाने के लिए 20 वर्षों से अधिक तक काम किया है। देखो कैसा ये इतना कॉन्सोनेंट स्ट्रक्चर कितना ये टफ है इसका। आका लैंग्वेज का जो प्रोनाउंसिएशन है, जो ये कॉन्सोनेंट स्ट्रक्चर है, बहुत कठिन है, मुश्किल है। फॉर एग्जांपल टाइगर को उन लोग हट्र बोलता है, हट्र, उसको कैसा लिखेगा? तो अभी तो हम लोग तरीका निकला है उसका। 2005 में उन्होंने एलिमेंट्री स्कूल्स के लिए किताबें बनाई जो बहुत सफल रहीं। उन्होंने रूशो अका भाषा के लिए पहला अल्फाबेट चार्ट भी पब्लिश किया, जो इस भाषा को बचाने में एक बड़ा कदम था। शुरुआत में उनके प्रयासों पर संदेह किया गया था, लेकिन अंत में उनकी मेहनत ने समुदाय का विश्वास जीता। मैं आका रूसो कम्युनिटी के साथ 25 ईयर्स से काम कर रहा हूँ। 1999 में मैं पहले उधर पलीजी बस्ती में आया था, तो उधर हम लोग एक स्कूल स्टार्ट किया था। उसमें मैं ब्रदर होके आया था, टीचिंग भी कर रहा था स्कूल में और काम का कंस्ट्रक्शन से देखभाल करता। उसमें शाम को थोड़ा टाइम मिलता था, हम जाके भाषा थोड़ा सीखने का मुझे इंटरेस्ट था। उनके प्रयासों ने अका भाषा को फिर से जीवित किया, जो अब उनके पुरखों की कहानियों को बचाने का एक माध्यम बनेगी। कि अपना कहानी अपना भाषा में ही सुनना है। वो तो इंग्लिश जो है दूसरा का कहानी है, वो दूसरा का लैंग्वेज है, वो उसका कहानी उस भाषा में लिखने दो। हमारा भाषा में हमारा कहानी लिखा गया है। कहाँ लिखा गया है? कागज़ में नहीं लिखा है, हमारा बुजुर्गों का दिल में लिखा गया है। जो इंडिजिनस कम्युनिटी में अपना भाषा भूल जाता है, वो बच्चे लोग बड़ा होने के बाद बहुत पेनफुल फीलिंग्स महसूस करते हैं। अपने बुजुर्गों से बात करने नहीं, चाहने से भी बात करने नहीं सकते हैं। अपना कम्युनिटी को कनेक्शन वो खो जाते हैं। आई थिंक मेरा वाला केस में हम जो लोअर कॉन्फिडेंट होता है, क्योंकि भाषा नहीं आता है, जैसे बोलना नहीं आता है। अगेन एट द सेम टाइम कुछ कभी भी फंक्शन में जाओ, कुछ एकेडमिक इवेंट में जाओ या फिर एक कल्चरल प्रोग्राम में जाओ, उसमें बाकी लोगों को देखने से थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है ऑटोमेटिकली, मे बी बिकॉज ऑफ द लोअर कॉन्फिडेंस एंड ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ नॉट स्पीकिंग माई ओन लैंग्वेज।
निसी जो मैं अभी कपड़ा पहना कोई भी आदमी पहन लेने से निसी जैसे हो सकता है कि नहीं। अभी आप में यहाँ में जो बैठा है कहीं बॉम्बे दिल्ली बॉम्बे का आदमी, ये जो यूपी बिहार या जो यूरोप अमेरिका का आदमी को भी ये जो हेड गियर पहन देने से, निसी जैकेट पहना देने से वो लोग देखेगा कि ये निसी है, ऐसे नहीं हो सकता है। तो निसी वो लोग भी सीख के कुछ निसी शब्द इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन निसी भाषा ये सिर्फ नहीं कि डेली हम बाज़ार में जो इस्तेमाल करता है, खान पान में इस्तेमाल करता है। निसी भाषा का असली महत्व छुपा हुआ है कि जो हमारा वैल्यू सिस्टम से जो जुड़ता है। तो निसी भाषा में एक स्पिरिचुअल वर्ड्स है जो जिसको पुजारी का शब्द बोलता है, उसी में असली छुपा हुआ है। नाबम नक्काहिना राजीव गांधी विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। वे अपने शुरुआती दिनों से ही निसी भाषा को बचाने और आगे की पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। शुरुआत में लगता था कि लोग अजीब तरह का सवाल करता था कि क्यों आप ऐसे कर रहे हैं। मैं भी कभी भी अपना को सोचता है कि क्या मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी सोचता है तो मैं कोई गलत नहीं कर रहा हूँ। तो हम अपना के लिए नहीं करेगा तो हमको हमारा रीति रिवाज, हमारा भाषा को, हमारा घर को कौन बचाएगा। ये जो काम मैं अभी कर रहा हूँ 20 साल पहले 50 साल पहले करके रखा होता तो बहुत, उससे भी आज मैं जितना शब्द मैं लिख रहा हूँ, जितना मैं कलेक्ट कर पा रहा हूँ, उससे भी अच्छा शब्द कितना गायब हो चुका होगा। ये एक चैलेंजेस है। वे निसी भाषा और उसके पुराने ज्ञान को किताबों और लेखों के माध्यम से प्रिजर्व करने का काम कर रहे हैं। हम जैसे आपतनी का, तागिन का, गालो का आदि का हम अलग लगता था, तो अभी अच्छा से सुनने से कुछ अलग नहीं है। जैसे हमारा उस तरफ में एक आदि ग्रुप है जो वो जैसे हम बोलता, हम माता को शेर को दुम्पो बोलता है, वो लोग भी दुम्पो बोलता है। पानी को जैसे कि गालो लोग, हम लोग इस बोलता है, वो लोग अस्सी बोलता है। तो ऐसे है। तो भाषा अलग होने का, जैसे एक परिवार में भी पति पत्नी का बीच में भी 2 भाषा है कि नहीं। तो निसी होते हुए भी हमारा निसी का आपस में भी थोड़ा डायलॉग वेरिएशंस है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस है, टोनिंग डिफरेंस है। उसी को लेके लोग बहुत नार्सिसिज्म ऑफ स्मॉल डिफरेंस बोलता है। छोटा सा चीज़ को हम बहुत बड़ा दिखा के हम अलग है बोल के दिखाता है। ऐसे नहीं है। अच्छा से देखने से शुरुआत हम एक ही था, अभी भाषा भी अच्छा से समझने से एक ही है। Adi agom agak agom lendak adak lok ke bomiar nam agom apa ang oge name meyum tayum suname ngolu ke agom dolunge noluk gomong leringe edidung ananda mari elang gomong beli edidung kaju agak agom em kamporo pele molaju yai mamok mebinam sim delomoko doyariane adi amune delomoko तुरियारे आदि आयोने। डाम्बुक जिले के कृपा पर्टिन ने आदि भाषा की एक स्क्रिप्ट तैयार करने के लिए आदि अगोम के बांग एक्सपर्ट कमेटी के साथ काम किया। बचपन से हम लोग का बस्ती में जब हमारे माँ लोग, मेरा अपना माँ भी जो एडल्ट एजुकेशन के अंदर में, प्रोग्राम के अंदर में अपना आबी किताब बोल के था, उसको शाम को पढ़ने जाते थे। तो उसी के दौरान मैं छोटा था तो उनके साथ में मैं गया तो देखा। उसी समय में प्री प्राइमरी स्कूल एंड प्राइमरी स्कूल में थे तो मैं देखा कि आदि कैसे पढ़ाया जाता है। जब क्लास 6 में 7 में आया तो आपका जो कभी आदि नहीं पढ़ते हैं, आदि नहीं मालूम, बोल नहीं सकते, वो हमारा आदि में लिखा हुआ को जब पढ़ते हैं तो अलग से पढ़ते हैं। वो हम जैसे पढ़ते हैं वैसा नहीं, वो जो है इंग्लिश ट्यून में पढ़ते हैं। हम जैसे इंग्लिश हमको स्कूलों में पढ़ाया जाता है उसी लैंग्वेज, उसी ट्यून में, उसी प्रोनाउंसिएशन में वो पढ़ते हैं। तो अब मैं पता चला कि उसमें हमारा कमियां हैं।
लिटरेरी एक्टिविटी में, अधिक लिटरेरी एक्टिविटीज़ में मैं पार्टिसिपेट करके देखा। वैसे हमको बुलाया गया था, तो हम देखा कि उसमें बहुत अच्छा काम कर रहे थे, स्पेशली लैंग्वेज प्रिजर्वेशन के लिए। एंड देन कई जो सीनियर्स है उनका कहना मैं सुना, तो हमको भी और लगा कि हाँ इसमें कुछ करना है। तो मेरा जो बचपन का जो एक्सपीरियंस था वो भी फिर उभर आया, फिर हमको याद आया कैसे कैसे कहाँ कहाँ कमियाँ हैं। कृपा एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं और उन्होंने आदि कल्चर लिटरेरी सोसाइटी में चेयरपर्सन के रूप में भी 4 सालों तक काम किया है। लैंग्वेज ये हमारा ट्रेडिशंस एंड कल्चर का मेन बैकबोन है, मेन नर्व्स है, और ये मेन हमारा जो मेरा जो जनरेशन्स टुगेदर हम लोग का जितना विजडम है, नॉलेज है, हिस्ट्री है, सभी ओरल में है। लेकिन इसको ओरली हम लोग राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब बहुत जनरेशन्स पहले से अभी तक का जनरेशन्स में लेके आ रहे हैं, लेकिन कई डिस्टर्शन भी हैं। जब तक अपना अंदर एक गर्व नहीं होता है, द प्राइड कि ये मेरा भाषा है, आई एम प्राउड ऑफ इट, तब तो वो डिक्लाइन होएगा ही। जनवरी 26, 2010 में अंडमान में एक औरत मर चुका है। शी डाइड ऑन दैट डे, बट व्हाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट? शी वॉज द लास्ट पर्सन हु न्यू द बो लैंग्वेज। वो जब मर चुका है, 65,000 years of wisdom and the way of life उनका साथ चले गए। So it's a big loss for humanity, mankind, India. No one knows how they lived. नवनीता और बप्पू देशमुख ने अरुणाचल प्रदेश में कई एजुकेशनल इनिशिएटिव्स पर काम किया है। इसके साथ ही ये दोनों आदिवासी भाषाओं के संरक्षण में भी योगदान दे रहे हैं। हम लोग जब पहले आए थे अरुणाचल में, हम लोग टूरिस्ट के जैसे आए थे, कुछ ऐसे नहीं किया एजुकेशन का काम करना है ऐसे, पर वी वर इन टच विथ समवन कॉल्ड सत्यनारायण मुंदायूर। सत्यनारायण जी, वो तो सब लोग उनको अंकल मूसा करके बुलाते हैं। तो हम लोग जब रोइंग में गए थे, वो भी उधर थे, और उसने हमको स्कूल को इंट्रोड्यूस किए थे वहाँ पर। और जब हम लोग स्कूल में गए थे, वो स्कूल हम लोग को बहुत पसंद आया बच्चे लोग के साथ काम करने। बप्पू 2009 से शिक्षा के क्षेत्र में एक्टिव है और उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के प्राइमरी स्कूल्स के टीचर्स को विज्ञान सिखाने में मदद की है। अरुणाचल के कई स्कूल्स में कई कार्यक्रम और वर्कशॉप्स करवाने के साथ साथ इन्होंने सिंगफो, अखाजो और खमती भाषा पर स्टोरी कार्ड्स भी पब्लिश किए हैं। इसको हम लोग स्टोरी कार्ड कहते हैं। एक है अंग्रेजी में, दिस इज़ द फर्स्ट स्टोरी कार्ड, एंड देन देयर इज अ कॉपी इन इसका, और एक हम लोग आका रूसों में किया। तो एक चीज़ मुझे बोलना है क्या, ये सब हम लोग खाली फैसिलिटेट किया, काम किया कम्युनिटी। तो ऑल द क्रेडिट हैज़ टू गो टू द कम्युनिटी। द स्टोरी कार्ड इट यूजेस बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बच्चे लोग को पढ़ने अच्छा लगता है। जैसे बच्चे पढ़ने शुरू करते हैं, वो एक बार नहीं पढ़ते कहानी, बच्चे लोग आप देखेंगे 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़ते हैं। तो उन लोग का भी लैंग्वेज लर्निंग हो रहा है। दे आर लर्निंग द लैंग्वेज स्ट्रक्चर, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, उन लोग एक कहानी से सीखते हैं। जब हम लोग अरुणाचली फोक टेल्स लिखते हैं, तब बच्चे लोग समझ सकते हैं कि आगे का ज़माना में उन लोग का ही आदमी लोग कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, उन लोग का जो सराउंडिंग है वो कैसा था। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू फोक टेल्स डू प्रिजर्व इंडिजिनस लैंग्वेज। नवनीता जो पेशे से एक टीचर हैं, उन्होंने सिंगफो और ईडू मिश्मी जनजातियों की फोक टेल्स पर बच्चों की किताबें लिखी हैं। उनकी किताब फर्स्ट हाउस का खमती भाषा में एनिमेशन भी बनाया गया है। चौमोकजम नबानिता देशमुख संको कोपु हन yang माने मनन सोंखा सोंग चौतई को जीवा किंड्रू लालिम उनका किंसा। जितना जल्दी बच्चा भाषा सुन सकेगा, एक जन जो नेटिव स्पीकर जो बोल रहा है, उतना अच्छा है। तो देयर आर सम सोसाइटीज़ जो सोचते हैं कि बच्चा जब जन्म होता है ही इज़ 1 year old,
क्योंकि ना जब माँ का पेट में होता है बच्चा, तब भी वो बहुत चीज़ सुन सकता है, समझ सकता है। तो तभी भी सपोजिंग माँ ने तो ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर स्टोरी टेलिंग और ललाबाइज ने तो सॉन्ग्स गा सकने से, तब वो बच्चा का ब्रेन वो रजिस्टर कर सकता है। हालांकि कुछ मेहनती लोग अरुणाचल की मूल भाषाओं को बचाने का जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके इस प्रयास में आगे भी कई चुनौतियां बाकी हैं। एवरी ईयर में, एवरी 40 डेज में एक वर्ड खोता है, ऐसे इस तारीख के हिसाब से एवरी 40 डेज में, हर आपका 40 दिन में एक लैंग्वेज, एक वर्ड जो खो जाता है। ये इसका मतलब ये है कि मेरा पिताजी जितना जानता था, हम उससे उतना नहीं सीखा। अभी फिर मेरा बेटा फिर हम जितना जानते उतना नहीं जानेगा। हमारे पूर्वज जो आसपास जो जितने सारे नेचर देखते थे, पेड़ पौधा, उसके बाद मेडिसिनल प्लांट्स, जानवर, देन बर्ड्स, ये सारे जितने इन एंड अराउंड नेचर में जो भी दिखता था, उनको एक वर्ड देते थे, नेम देते थे, और उस नेम के ऊपर वो लोग गाना बनाते थे या कहावत बनाते थे। बहुत डीप उसको मेडिटेट करके या उसके बारे में जान के, वो नॉलेज सिस्टम जो है वो भाषाओं ने जैसे तैसे करके वो नॉलेज सिस्टम को प्रिजर्व करके रखा था। अगर हम भाषा नहीं बोलेंगे तो वो लिंक जो है नॉलेज का वो टूट जाता है। हमें कभी लगता ही नहीं है कि हमारे भाषाओं में इतना सारा नॉलेज सिस्टम है। हम सब अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजें सीखते हैं, लेकिन हर इंसान सिर्फ अपनी भाषा में ही सोचता है और उसी में अपने सपने देखता है। भाषा ही वो धागा है जिसने सभी समुदायों के बीच संवाद कायम रखा है। हमारी भाषा हमारी खास पहचान होती है। यह हमारी संस्कृति को जिंदा रखने का एकमात्र माध्यम है। इसी में हमारे पूर्वजों की यादें सुरक्षित हैं और यही भविष्य में भी हमारी पहचान रहेगी। क्या हमारी भाषाओं का अस्तित्व बचा रहेगा या किसी और भाषा में मिलकर हमारी भाषाएं हमेशा के लिए खो जाएंगी, या फिर हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी अपनी भाषाएं सिर्फ कहानियों में ही रह जाएंगी।